तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मुसोको तेंसाई के एपिसोड नंबर 36 के बारे में, यानी कि मांगा के चैप्टर 63 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। इस वीडियो की स्टार्टिंग में, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइसलैंड दिखाया जाता है जो कि एक डीमंस का आइलैंड होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी आराम से बियर पी रहा होता है, यानी कुछ तो पी ही रहा होता है वो, ऐसा ही कुछ। तभी उसके पीछे से एक दूसरा डीमन आता है जिसका नाम होता है माल्टा। माल्टा कहता है, ओ तो डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी आप यहाँ हो, लगता है आपको लेटर मिल चुका है ना? डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी कहता है, हाँ बिल्कुल, और ये लेटर उसी से मिला है मुझे जिस लड़की के साथ मैंने रिसेंटली काम किया था। लगता है जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे वो मिल गया है। माल्टा कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम जा रहे हो अब? बड़ी गाड़ी कहता है, बिल्कुल मुझे जाना पड़ेगा र्यूडस ग्रे रैट से मिलने। और यार आपको बता दूं, ये डीमन लॉर्ड उस ही डीमन एम्परर का फियांसे है जिसने र्यूडस को अपनी डीमन आई दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम र्यूडस और जेनोबा को देखते हैं जिनके साथ जूली भी होती है। र्यूडस मस्त खाना पेल के एकेडमी की तरफ आ रहा होता है जेनोबा के साथ। जेनोबा कहता है, मास्टर आपकी डाइट हर बार की तरह आज भी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। र्यूडस कहता है, हाँ लगता तो है। जेनोबा तुम्हारी दूसरी क्लास कहाँ पे होगी अभी? जेनोबा कहता है, मास्टर मेरी दूसरी क्लास मूवमेंट रूम में होगी। र्यूडस कहता है, मुझे भी वहाँ कुछ देखना है तो चलो मैं भी। और र्यूडस के इतना कहते ही र्यूडस अपने सामने देखता है कुछ लोग एक इंसान को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, और जो वो बंदा होता है जो पीट रहा होता है वो मैजिक करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको बहुत सारे बंदे साथ में मिलके पीट रहे होते हैं। लेकिन तभी र्यूडस उन सबके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उनमें से एक बंदा कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे? लेकिन तभी उनमें से एक दूसरा बंदा हैरान होके कहता है, ये तो क्वैगमायर है। तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम्हारा मतलब र्यूडस द क्वैगमायर से है? मतलब वही बंदा जिसने लैनिया और क्रुशैना की भी बैंड बजाई थी। तभी र्यूडस अपने मन में सोचता है, अबे यार मैंने किसी को भी नहीं मारा। फिर दूसरा बंदा कहता है, गाइस इस इंसान का यहाँ पे होना सही नहीं है। र्यूडस कहता है, देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन 6 बंदे एक इंसान को मिलके मार रहे हैं, ये सही नहीं है। और क्योंकि ये र्यूडस को देखते ही साथ डर चुके थे इसलिए कहते हैं, हाँ ठीक है हम समझ गए तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें बता दें ये लड़ाई हमने स्टार्ट नहीं करी थी, ये इसी ने स्टार्ट करी थी। और ये कह के वो सारे बंदे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जेनोबा कहता है, हाँ जैसी मास्टर से उम्मीद थी, मास्टर बहुत ज्यादा बहादुर हैं। र्यूडस कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अंदर से तो मैं डर रहा था। इसके बाद जो वो बंदा पीट रहा था र्यूडस उसको हाथ देते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और तभी र्यूडस देखता है वो बंदा कोई और नहीं, वो क्लिफ ग्रेमोर होता है। इसके बाद क्लिफ खड़ा उठता है और अपने आप पे हीलिंग मैजिक करने लगता है खुद के जख्म ठीक करने के लिए। तभी र्यूडस अपने मन में सोचता है, ये तो क्लिफ ग्रेमोर है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इससे तो मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से बात ही नहीं करी, और वैसे भी अगर मैं इससे बात करता तो मुझे पता है ये मेरा मजाक ही उड़ाता, और मुझे पक्का यकीन है अभी भी ये ऐसा ही बोलने वाला है कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए किसने बोला था, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और स्टाइल दिखा के यहाँ से ये चला जाएगा। लेकिन तभी क्लिफ ग्रेमोर अपना सर झुकाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और र्यूडस हैरान होते हुए कहता है, यू आर वेलकम। और मन में सोचता है, इसे क्या हुआ, आज ही इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? और तभी जेनोबा कहता है र्यूडस को, मास्टर अब हमें चलना चाहिए। र्यूडस कहता है तो ठीक है, और र्यूडस जाने लगता है। लेकिन तभी क्लिफ ग्रेमोर पीछे से र्यूडस को पकड़ के कहता है, मतलब हल्के से पकड़ के कहता है, प्लीज रुक जाओ। और क्लिफ का चेहरा पूरा लाल हुआ रहता है। क्लिफ ग्रेमोर र्यूडस से कहता है, रुक जाओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी जेनोबा कहता है, मास्टर अगर हम जल्दी नहीं चले तो मैं अपनी क्लास मिस कर दूंगा। लेकिन र्यूडस क्लिफ का चेहरा देखता है और उसका चेहरा कुछ अजीब सा ही हुआ रहता है, इसलिए वो जेनोबा को कहता है, जेनोबा तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, मुझे क्लिफ से यहाँ कुछ बात करनी है। इसके बाद जेनोबा वहाँ से चला जाता है। र्यूडस अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतना कमाल का हूँ इसलिए शायद ये मुझसे बात करना चाहता है, भले ही मुझे प्यार में धोखा मिला है। लेकिन तभी क्लिफ कहता है, एक्चुअली
बात यह है कि मुझे एक लड़की पसंद है। र्यूडस कुछ सोच ही रहा होता है इस बारे में, लेकिन तभी क्लिफ कांपते कांपते ऊपर एक इशारा करता है जहाँ पे एलिना लिस होती है। क्लिफ कहता है वही है वो लड़की, और क्लिफ की फिंगर का इशारा एलिना लिस की तरफ देखकर र्यूडस हैरान हो जाता है। एलिना लिस वहाँ पे मजे से लॉलीपॉप चूस रही होती है और इस बार वो असली वाला लॉलीपॉप चूस रही थी। क्लिफ कहता है वो मैंने कुछ देर पहले तुम्हें उससे बात करते हुए देखा था, तुम उसे जानते हो है ना? वो क्या तुम उससे मेरी बात करा सकते हो? और र्यूडस के मन में क्लिफ के लिए दया आती है बहुत, और सोचता है इतने सारे लोगों में से इसे बस एलिना लिस ही मिली। और इसके बाद र्यूडस का पीछे से वॉइस ओवर आता है, मतलब वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सब। एलिना लिस ड्रैगनॉर्ड, एस रैंक एडवेंचरर, जो कि कभी मेरे पेरेंट्स की पार्टी मेंबर थी। इसकी एज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है और ये एक बहुत बड़ी हवस की पुजारन है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर इसको वक्त वक्त पे सेक्स ना मिले तो ये मर भी सकती है, इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब एलिना लिस और र्यूडस मैजिक यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं साथ में। एलिना लिस की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसने सेक्स नहीं करा होता है। तो एलिना लिस कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एलिना लिस किसी के भी साथ सो सकती है, अब तक उसको अपना परमानेंट पार्टनर नहीं मिला है और इसीलिए वो इस चीज के लिए, ये काम करने के लिए लोगों को पैसे भी देती है। एलिना लिस के बारे में ये भी अफवाहें हैं, उसका एक बच्चा भी था जो कि उसके साथ रहा जब तक कि वो पूरा बड़ा नहीं हो गया। मुझे लगा था कि एलिना लिस के लिए ये सब बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसके चेहरे पे बस हवस ही हवस दिखाई दी और उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी किसी भी चीज से। लेकिन जब र्यूडस ये सब सोच रहा था तभी क्लिफ कहता है कितनी सुंदर लड़की है, एलिना लिस ड्रैगनॉर्ड। ये नाम वीरता और सुंदरता की निशानी है। ऐसी स्टूडेंट और इतनी मेहनती इंसान जो कि एक एडवेंचरर है, जिसको मैजिक की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी मेरे हिसाब से। और जब मैंने सुना कि ऐसे इंसान के बारे में ऐसी अफवाहें हैं कि ये कई सारे इंसानों के साथ सोती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एलिना लिस इतनी सुंदर और इतनी अच्छी इंसान है, पक्का जलन के कारण ही उसके बारे में कोई ऐसी अफवाह फैलाता होगा। और अभी जो ये 6 लड़के थे ये भी यही कह रहे थे कि हम भी उसके साथ सो रखे हैं और इनके कुछ जूनियर्स भी, और इसीलिए क्लिफ की उनके साथ लड़ाई हुई थी। क्लिफ र्यूडस को रोते रोते कहता है, मतलब रोने जैसा मुंह होता है उसका, कहता है मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं एलिना लिस से सच में प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी उससे बात करा दो। और र्यूडस के मन में बस क्लिफ के लिए दया ही आ रही होती है और र्यूडस कहता है रुको मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगा और इसीलिए अगर आप उस पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और यार मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस लंबी रखूँ या छोटी रखूँ। मेरा मतलब अगर एक एपिसोड है मैं उस एपिसोड को 8 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और पूरा डिटेल के साथ करूँ तो 10-15 मिनट या 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसमें से आप क्या चाहते हो, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताना। तो यार अब